दो कमेंट हैं। पहला कमेंट है कि बाबा जी, अगर आप मुझे पहले मिल जाते तो मैं हर वक्त आपकी वीडियोस सुनता रहता हूं। दूसरा, माधव पांडे। किसी प्रवचन के ऊपर कमेंट लिख रहे हैं। होता तो वही है जो स्क्रिप्ट में पहले से ही लिखा होता है। अगर आप मुझे पहले मिल जाते तो क्या? अगर पहले मिल जाते तो क्या आप बठिंडे वाला किला ढा देते? जिन्हें पहले मिल गया, माधव पांडे, इनका हाल देखो। जो कुछ होता है वो पहले से स्क्रिप्ट में लिखा होता है। इस कमेंट को पढ़कर मैं जितना चौंका, बहुत कम कमेंटों ने मुझे चौंकाया होगा। अरे, मेरे भी तोते पैदा होने शुरू हो गए। अगर मैं कुछ बोलता हूं, वो आपको समान कराने के लिए नहीं बोलता हूं। बहुत से मूढ़ आज भगवान कृष्ण के सामने गीता का पाठ करते हैं। जो कृष्ण ने कहा वो वापस कृष्ण को सुनाते हैं। योग वशिष्ठ राम को सुनाते हैं। रामायण का पाठ राम को सुनाते हैं। बहुत से मूढ़ मैंने देखे हैं ऐसे। कृष्ण ने ये बात आपको याद करने के लिए कहां कही थी? Not to remember but to experience। याद करने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए। अनुभव तो हुआ ना, अब फिर दोहरा लो। इसको मंत्र बना लो। जैसे और लोग राम राम करते हैं, आप इसको दोहराना शुरू कर दो। सब कुछ पहले स्क्रिप्ट में लिखा होता है। मुझे ऐसी उम्मीद न थी। बहुत पुराने लिसनर्स में से एक हैं माधव पांडे। मैंने याद करने के लिए कब कहा? मैंने अनुभव में लाने के लिए कहा, और मैं खुश होता अगर तुम मुझे कहते कि बाबा आप गलत कहते हो। मैंने देख लिया, मैं करता हूं, तो भी खुश होता, हालांकि ये जवाब गलत था। लेकिन आपने तो वही दोहरा दिया। जैसे कृष्ण के आगे आज पुजारी पाठ कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को भागवत सप्ताह की कथा सुनाते हैं। 5-4 दिन पहले मेरे पास एक मित्र का फोन आया। एक प्रवचनकर्ता कह रही हैं कि शूद्र को संभोग करते हुए किसी ने देख लिया।
संभोग इस देवी के लिए अपराध। तो पूछा जाए कि तुम कैसे पैदा हुई? अपराध किया तुम्हारे माँ बाप ने। संभोग जैसा पावन कृत्य, अब इसको ठीक से समझ लेना। संभोग जैसा पावन कृत्य इस जगत में कोई दूसरा नहीं, अगर वह संतान उत्पत्ति के लिए किया जाए। और संभोग जैसा निकृष्टतम काम नहीं, अगर वह स्वाद लेने के लिए किया जाए। फिर समझ लो, फिर सुन लो। संभोग जैसा पवित्रतम काम नहीं, अगर वह संतान उत्पत्ति के लिए किया जाए। और संभोग जैसा दुष्कर्म कोई नहीं, अगर वह सिर्फ स्वाद लेने के लिए किया जाए। न संभोग बुरा है, न संभोग अच्छा है। संभोग करने की प्रक्रिया का भाव अच्छा और बुरा है। करते क्यों हैं आप? यह है दर्शनीय, यह है विचारणीय। संभोग तो राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया, और कृष्ण ने तुम्हारी सभी मर्यादाएं लांघ दी। किसने नहीं किया? बिना संभोग के बच्चे पैदा। यही देवी कहती हैं, बिना संभोग के मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती हो जाती है। लेकिन ऐसा पागलपन मूढ़ों के बीच में ही चलेगा देवी, समझदारों के बीच में, अनुभवियों के बीच में ऐसा पागलपन चलने वाला नहीं। कबीर ने संभोग किया तो कमाल और कमाली जन्मे। राम ने संभोग किया तो लव और कुश जन्मे। कृष्ण के तो लाखों बच्चे थे। नानक के 2 बच्चे थे, श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र। आंसू पीने से हो गए। बोलने से पहले थोड़ी मति है तो इसे प्रयोग कर लिया करो, नहीं तो हम जानते हैं बस। जो कुछ करता है, जो कुछ होता है, प्रीस्क्रिप्टेड होता है। यह बात मैंने तुम्हें याद करने के लिए, दोहराने के लिए नहीं बताई थी। ऐसे ही तो तोताओं की कतार लगी है आज काशी में, बनारस में, घाटों के ऊपर मरना सन्न व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी इन मूढ़ धारणाओं के कारण कि काशी में जो प्राण त्यागता है स्वर्ग को सीधा चला जाता है, और जो मगहर में प्राण त्यागता है वो सीधा नरक में जाता है। जिंदगी में तो कोई अच्छा किया नहीं, ऐसे ही लोग वहां जाते हैं मरने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को बनारस के घाट के ऊपर मरणासन अवस्था में देख लो तो पक्का समझ लेना कि इसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, दुष्कर्म किया है। और इन मूढ़ों का सस्ता फार्मूला आजमाने के लिए यहां मरने के लिए आ गए।
धारणा तोड़ी कबीर ने, मगहर में जन्म लेने मरने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। तो कहने लगे कि मैं मरूंगा मगहर में, मैं प्राण त्यागूंगा। और उन्होंने यद्यपि काशी में जन्मे थे, मरे मगहर में। अकल आपको फिर नहीं आई। आज फिर घाटों पे संख्या देख लो। कूट कूट के तुम्हारे अंतर मन के, अवचेतन मन के भीतर बैठा दिया गया है ये पत्थर। ये टूटने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, हमने जातियां बना दी, ब्राह्मण, शूद्र। मैं कहता हूं जो व्यक्ति संतान उत्पत्ति के लिए संभोग करता है वह ब्राह्मण है, और जो व्यक्ति सिर्फ मजे लेने के लिए संभोग करता है वह शूद्र है। तुम कहते हो कि किसी शूद्र को संभोग करते हुए देख लिया किसी ने, देख लिया या ना देख लिया, मजे के लिए संभोग करेगा ही शूद्र, जिसको इस अनमोल रतन की महत्ता का पता ही नहीं कि क्या है इसमें रसायन जो तुम्हें उस ब्रह्म से एकाकार कर सकता है। जो मजे के लिए संभोग करता वो शूद्र है, जो संतान उत्पत्ति के लिए संभोग करता वह ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्मचर्य। समग्र सृष्टि में वही फैला हुआ है। ब्राह्मण का अर्थ यह है उसका अणु ब्रह्म में ही फैल गया, ब्राह्मण। बड़ी बड़ी भ्रांतियां ये मूर्ख लोग फैलाते हैं, लेकिन इनका कोई इलाज नहीं, फैलाते ही रहेंगे। ऐसा कोई कानून हमारे संविधान में नहीं कि इनकी उचित या अनुचित की परीक्षा की जाए। कुछ भी बोले जाएंगे। इन्हें कुछ पता नहीं। ये देवी अभी तक कुंवारी है और संभोग का अनुभव बता रही। मजे की बात है। कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति संभोग के बारे में बात करे, जचता है, जचता है। कृष्ण जैसा व्यक्ति बात करे। आठ रानियां थी, वैद्य, स्टैंप्ड, 10 पुत्र हुए, 80। एक लड़की चारुमती रुक्मणी से हुई, 81। ये स्टैंप्ड बच्चे थे उसके, और बाकी नॉन स्टैंप्ड। क्या कहोगे उसे? यह जानता है संभोग क्या है। तुम क्या जानो? अगर कृष्ण कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका,
न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। कहते हैं तो आपको याद करने के लिए नहीं कहते, ये कोई होमवर्क नहीं देते हैं आपको कि इसको याद करके आना करो। गीता कोई होमवर्क का ग्रंथ नहीं है, गीता जीवन में उतारने का ग्रंथ है। जप जी कोई होमवर्क नहीं है, जीवन में उतारने का ढंग है। बाबा अगर कहते हैं कि ऑल इज प्रिस्क्रिप्टेड, तेरा पाना मीठा लागा है, जो तुध पावे सोई पलिकार। तो तुम्हें याद करने के लिए कहां कहते हैं कि इसको स्मृति के भीतर बैठा लो। आप चुप गए। बाबा नहीं कहते, न कृष्ण कहते, न राम कहते, वो सिर्फ यही कहते हैं कि ऐसा सत्य है, और अगर तुम भूखे हो तो मेरे रोटी रोटी कहने से या मेरे रोटी खाने से आपकी भूख मिटने को नहीं है। मैं प्यासा हूं तो मेरे पानी पीने से आपकी प्यास बुझने को नहीं। मेरी प्यास पानी पी के बुझी, ऐसा मैंने आपको बताया। प्यास बुझती है पानी के पीने से, भूख मिटती है भोजन के खाने से। यह अटल सत्य है, इसको याद नहीं करना है, इसको जीवन के भीतर उतरने देना है। Whatever is happening is prescripted, पहले से ही लिखा है, लेकिन बाबा के लिए लिखा है, आपके लिए नहीं। आपको तो खोजना है, यू आर टू सर्च। आपने मानना नहीं, आप तो मान के ही काम चला लेते हो। और ये माने माने लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। इसी को हम विवाद कहते हैं, इसी को हम शास्त्रार्थ कहते हैं। जो हमने मान लिया वह एक दूसरे से लड़ाई करवाओ शब्दों की लड़ाई को हम डिस्कशन कहते हैं, और संवाद को हम डिस्कोर्स कहते हैं। हम डिस्कोर्स तो कभी सुनते ही नहीं, ना ही करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। हम प्रवचन नहीं सुनते, हम बहस करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, जैसे कि सब कुछ आपने जान लिया है। रोज पागलों के कमेंट, मैंने कमेंट बॉक्स इसीलिए ओपन छोड़ा है कि मूढ़ों का पता चल जाए कि किस लेवल के आपको एक बात मालूम है, आपके प्रश्नों से आपकी सत्यता उजागर नहीं होती, आपके कमेंट से जितनी आपकी सत्यता उजागर होती। कमेंट्स बताते हैं कि आप कितने सच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं। कमेंट्स ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मूल्यवान है, इसलिए मैंने कमेंट्स को ऑफ नहीं किया। बहुत मूढ़ों के कमेंट्स आते हैं, मैं रोज पढ़ता हूं, मुस्कुराता हूं। इन्होंने सब कुछ पा लिया है,
प्रश्नों में इतनी गुंजाइश नहीं है सत्यता की। प्रश्नों को तो मैं अक्सर नकार भी दिया करता हूं, जब तक कि कोई शुद्ध प्रश्न ना आ जाए। किसी की आत्मा को तड़पन देने वाला प्रश्न मुझे समझ आ जाता है, लेकिन ज्यादा ख्याल मेरा आपके कमेंट्स पे रहता है, क्योंकि वो सत्य हैं। वो आपके उलझन में फंसे मन से आते हैं या सुलझन से सुलझे हुए मन से आते हैं। आपके प्रश्न ज्यादा नहीं बताते आपके बारे में, आपके कमेंट्स सब कुछ बतला देते हैं। इसलिए मैं कमेंट्स को अक्सर चेक कर लिया करता हूं कि कौन कितने पानी में। ऑल इज प्रिस्क्रिप्टेड, सभी कुछ पहले से लिखा हुआ है। आपने कैसे जाना? मुझसे जाना। मैंने कब कहा? इसको मान लो। कब कहा इसे मान लो? कृष्ण ने कब कहा इसे मान लो? कबीर ने कब कहा इसे मान लो? नानक ने कब कहा इसे मान लो? नानक कहते हैं कि ये सत्य है, ऐसा मैंने जाना। इट्स माय एक्सपीरियंस। आप इसे मान लो, इसके लिए तो वो कतई नहीं कहते हैं, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि अगर आप पानी पानी चिल्लाओगे तो प्यास बुझने वाली नहीं, भोजन भोजन चिल्लाओगे तो उससे भूख मिटने वाली नहीं। उस तल पे पहुंचना होगा जिसे कृष्ण कहते हैं। उसे शस्त्र नहीं बेंधता, उसे अग्नि नहीं जलाती, उसे वायु नहीं सुखाती, उसे पानी नहीं गलाता। वो अमर सत्य चित्त आनंद शाश्वत शिवोहम मैं हूं। लेकिन ये पागल लोग गंगा किनारे बैठ गए, वाराणसी की घाट पे, हरिद्वार, ऋषिकेश शिवोहम का जप कर रहे हैं। खोपड़ी भर जाएगी, अनुभव ना आएगा। अनुभव के लिए आपा मिटाना होगा, आपा बलिदान करना होगा। ईगोलेसनेस, मैं हूं, जहां ये आभास खत्म हो जाता है, उससे भी पार, उससे भी पार चले जाना है। मन के पार, और मन के पार से भी पार शब्दों में व्याख्यायित नहीं होता। यही तो है जो वह शब्दों में व्याख्यायित नहीं होता, जिसे एल्बर्ट आइंस्टीन भी मरते हुए कहते हैं, ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनुएबल। उस अथाह गहराई को कोई माप नहीं सका, कोई माप नहीं सकेगा। वह जाना नहीं गया ऐसा नहीं है, वह जाना जा नहीं सकता ऐसा है। कोई भी संत बोला, उसने अपना अनुभव बोला, और अपना अनुभव तो बोला, सही पूछो तो अपना अनुभव भी कहां बोला। उसका अनुभव छल का, जैसे गगरिया भर जाती है और फिर भी उसमें पानी डालो तो वो छलकती है। वो गगरिया के रोकने से रुकती नहीं छलकन, वो छलकती ही जाती है। ऐसे ही ये छलके हुए जल मेघ हैं जो आपको तृप्त करने के लिए छलके हैं। इसे पी लो, पी लो, प्यास मिटा लो। लेकिन आप इनको छलकते छलकते देखते रहते हो। यही दुविधा उत्पन्न होती है। आपने यही दुविधा उत्पन्न कर रखी है। ऑल इज प्रिस्क्रिप्टेड, ये तो बहस का मुद्दा बना दिया आपने।
फिर जिन्होंने जाना नहीं वो प्रश्न उठाएंगे, स्वाभाविक है। ये प्रश्न उठाने वाले लोग बड़े ऑथेंटिक होते हैं, ये स्वाभाविक है कि सब कुछ प्रिस्क्रिप्टेड है। बड़े से बड़ी क्रांति है यह जान लेना कि ऑल इज प्रिस्क्रिप्टेड। यह आपको यादाश्त के लिए बाबा ने नहीं कहा, कृष्ण ने नहीं कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म करता जा, तू फल की क्यों कामना करता है, वो तुझे नहीं पता। लोग तो हिसाब पूछना लग जाते हैं, फला सुखी क्यों है, इस जन्म में सबके लिए कांटे बो रहा है, मैं दुखी क्यों हूं, समाज सेवी समाज सुधारक हूं और चारों तरफ आग लगी, दुख की अग्नि जलाई जाती है, ये क्यों है ऐसा बाबा। मैंने कहा हिसाब पूछना है तो किसी और के पास जाओ, मेरे पास कोई हिसाब नहीं, मैं कोई आपके हिसाब किताब रखता हूं, मैं तो मस्त मूलम। मुझे रोज फोन आते हैं बाबा, हमने 10 बार फोन किया तुमने उठाया ही नहीं। मैंने कहा आपने 10 बार फोन किया ही तो मुझसे पूछ के किया। इतनी सृष्टि में से कहां से क्या प्रश्न आ रहा है, मेरे पास आके पूछो, जवाब मिलेगा। जो यहां आया तृप्त होके गया। कुछ बातों के जवाब मौन भाषा में देने होते हैं, कुछ बातों के जवाब शब्दों में दिए जाते हैं, लेकिन उसका क्या होगा जो मौन से जवाब दिया जाता है, वह तो मेरे पास आकर ही पिया जाएगा। दूर बैठे तो सिर्फ H2O का फार्मूला है, मेरे पास आओगे तो वह फार्मूला नहीं रह जाएगा, वह जल की शीतल बूंदें बन जाएंगे, तुम्हारे गले को तुम्हारे रोम रोम को कृतज्ञ कर देंगे, शांत कर देंगे, तृप्त कर देंगे। जब तक मेरे पास नहीं पहुंचोगे तब तक कोई फार्मूला आपको काम ना करेगा। मेरे पास पहुंचना ही होगा, आज नहीं कल। और जैसे ही मेरे पास पहुंचोगे पाओगे कि मौन से भी संदेश दिए जा सकते हैं, और सही पूछो तो आध्यात्म के सारे संदेश मौन में ही होते हैं, बोल के तो कुछ कहा जाता ही नहीं। कागज कलम न लिखन हार, मन्ने का वह कर विचार। वह लिखित में नहीं आता। असित गिर सिमम स्यात कजलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। लिखते यदि गृहित वा शारदा सर्वकालम, तदपि तब गुणा नामीश पारम न जाति। सुमेरु पर्वत को घोर लो, समुद्र में शाही बना लो, सभी पेड़ों की कलमें लिख लो, और धरा को बना लो कागज, लेकिन फिर भी तदपि तब गुणा नामीश पारम न जात। तुम्हारे गुण प्रभु लिखे नहीं जा सकते। नहीं बढ़ियाइयां तेरियां, तेरी बड़ाई ना कही जाती है ना लिखी जाती है।
ये बड़ाई, उसकी बड़ाई मौन से ही बोली जा सकती है। बड़े उलट शब्द है। उसकी बड़ाई मौन से ही बोली जा सकती है। तुमने देखा कोई तुम पर कोई गहरा उपकार कर देता है तो मुख से कुछ नहीं बोलते, भीतर से धन्यवाद की आवाज आती है, भीतर से आशीष आता है। जिसने उपकार किया उसको भी पता नहीं चलता। तुम्हें भी वो आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन वो आवाज महसूस होती है कि तुम्हारी आत्मा ने उसे आशीष दी और वह आशीष फलेगी। तुम चाहो ना चाहो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसीलिए कहते हैं भगवान कृष्ण कि तू फल की कामना मत कर। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो मौन में ही होते हैं, जो बतलाए नहीं जा सकते, जो लिखे नहीं जा सकते। इसलिए मैं दोहराने के खिलाफ हूं। मैं तो जप तक का निषेध कर देता हूं। आपने ये सूत्र पकड़ लिया दोहराने के लिए। ना तो मैंने इसलिए बोला था कि आप इसे स्मृति में बैठाओ, ना मैंने इसलिए बोला था कि आप लोगों को यह बताओ। कुछ नहीं होगा जब तक उस प्रेम रस को पियोगे ना, तब तक वो आनंद कहां। उस प्रेम रस को, उस प्रेम प्याले को जिसको मीरा ने पिया, और उस प्रेम रस को पी के मीरा दीवानी हो गई। और वो राजघराने की बेटी और राजघराने की बहू सड़कों के ऊपर नगन पांव पागल हुई सी दौड़ी जा रही है। नहीं, आप गलत समझ गए। और आप ऐसा नहीं, आप सभी संतों को गलत समझते हो, क्योंकि उसकी बातें रट लेते हो। और संत कभी कहते नहीं कि मेरी बातों को रट लो। संत कहते हैं कि मैंने ऐसा देखा, मैं कहता आंखन देखी, तुम कहते कागज की लेखी। कबीर ने कब कहा कि इन बातों को याद कर लेना और लिख देना कागज के ऊपर। वो कहते हैं कि मैंने भी कागज की लेखी नहीं कही, और जब मैं चला जाऊंगा तो कागज की लेखी तुम कहोगे। मैं तो आंखन देखी कह रहा हूं। मैं कहता आंखन देखी, तुम कहते कागज की लेखी। न कबीर कहते हैं, न नानक, न बुद्ध, न महावीर। सभी यही कहते हैं, अपने भीतर उतर के देखो। हम जो बोलते हैं अप्पा दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। कागज पे लिखी हुई लकीरें तो मिट जाया करती हैं। यह तो आपको सिर्फ एक इशारा किया था। इशारा इशारा ही होता है, इशारा मंजिल नहीं होता। इशारा मंजिल की तरफ इशारा होता है, ये सत्य है। लेकिन इशारा मंजिल नहीं होता। आप तो इशारे को मंजिल समझकर बैठ गए, इसको दोहराना शुरू कर दिया। सारे शास्त्र ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान। आपने याद कर लिया, लिख लो। जैसे शॉर्ट हैंड वाले लिख लेते हैं और बाद में अखबारों में छपते हैं। आपने शॉर्ट हैंड का
तर्जमा कर लिया अपने दिमाग में, मेमोरी बना ली। ना कृष्ण ने, ना कबीर ने, ना नानक ने, ना महावीर ने, ना दादू ने, ना फरीद ने, जिसने भी कहा अपना अनुभव कहा, अपने आनंद से कहा, कोई मजबूरी ना थी। आनंद से बोले, जो भी बोला, बोला नहीं, सच पूछो तो गाया। किसने सीधा सीधा गाया, किसने थोड़े से, सीधे सीधे छंद ना कहें, शब्दावली में कह दिया, गीत शब्द में बोल दिया गया। किसने सीधा सीधा गा दिया, बाबा सीधा सीधा गाते हैं, कृष्ण गाते नहीं, कृष्ण समझाते हैं। अपनी अपनी शैली है, लेकिन हैं सभी इशारे। और इशारे क्या कहते हैं? सभी संत कहते हैं कि ऐसा मैंने अनुभव किया। बस तुम्हें मानने के लिए बिल्कुल नहीं कहते, कतई जोर नहीं है उनका तुम मान लो, बल्कि जोर तो इस पे है कि तुम ना मानो। क्योंकि अगर तुम मान लोगे कि मैंने भोजन कर लिया, मैंने पानी पी लिया, तो भूख तो नहीं मिटने वाली, प्यास तो नहीं मिटने वाली, वह तो रहेगी। तो फिर कल्पनाएं, स्वप्न, भ्रांतियां ही बाकी रह जाएंगे। और कृष्ण कभी नहीं चाहते कि तुम भ्रांति से युक्त भटके भटके फिरो। कबीर नहीं चाहते, नानक नहीं चाहते। नानक चाहते हैं कि तुम कैसे मस्त हो जाओ। मीरा भी यही चाहती है, चैतन्य भी यही चाहते हैं, बुद्ध भी यही चाहते हैं। किसी को फॉलो मत करो। किसी ने कुछ कहा है, उसको इशारों की तरह ले लो। बस इशारों की तरह ले लो। यही है प्रयोजन बोलने का। हम कुछ भी बोलते हैं, कोई भी संत कुछ भी बोला, कभी भी, ये भरे पड़े हैं शास्त्र, ये संतों के द्वारा बोले गए प्रवचन किसी काल में संग्रहित कर लिए गए हैं, लेकिन ये मात्र इशारे सभी। और तुमने इन इशारों को खोपड़ी में रमा लिया है, यही गलती हो गई। उतारना था अपनी जीवन के भीतर, उस तल पे उतारना था जहां वह तत्व विद्यमान है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, वहां उतारना था। उतार लिया अपने खोपड़ी में, और खोपड़ी बहुत दूर है। तुम्हारे उस होने से, तुम्हारी उस एग्जिस्टेंस से बहुत दूर है खोपड़ी। तुम उतार लेते हो खोपड़ी में, और खोपड़ी से नीचे उतरने नहीं देते। ये बड़े मजे की बात है। और चाहते हो कि हम परिवर्तित हो जाएं। परिवर्तन कभी नहीं होता, उसका यही कारण है, तुम याद ही किए जाते हो, तुम दोहराते ही चले जाते हो। तुम होमवर्क की तरह लेते हो इनको शब्दों, इनके अनुभवों को। कृष्ण आपको होमवर्क नहीं देते। कृष्ण नहीं कहते कि ये पाठ दे दिया, सुबह मुझे सुना देना याद करके, नहीं। वो एक ही शब्द बोलते हैं कि जाओ। रमन एक ही शब्द कहते हैं, जाओ। हु एम आई, हु आर यू, या खोज कर लेके आओ। गुरुजीएफ कहते हैं सेल्फ रिमेम्बरिंग, अपने आप को याद करो, चले जाओ यहां से। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ,
पंडित भया न कोई। तुम पोथियों पे लिखी बातें जो संतों ने बोली इशारों की तरह, तुम वो पढ़ रहे हो और दिमाग में फीड कर रहे हो। अरे भाई, दिमाग पर इतना बोझ, इतना कूड़ा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? तुम्हारे लिए तो ये कूड़ा है। अनुभव था कृष्ण के लिए, तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक इशारा है। अगर इसको प्रयोग में ले सको तो, और अगर प्रयोग में ना ले सकोगे तो कूड़ा है। जैसे आपने कह दिया, ऑल इज प्रिस्क्रिप्टेड, सभी कुछ पहले से लिखा हुआ है। निश्चित ही दूसरे प्रश्न उठाएंगे कि बाबा अगर लिखा हुआ है तो फिर ये कैसे? फिर हत्या, अपराध, फिर बलात्कार, फिर ये छीना झपटी, ये क्यों? बस ये तुम्हारी गलती के कारण प्रश्न उठा। तुमने संत के शब्द को यादाश्त में बदल दिया, याद कर लिया। तुमने वो पाठ्यक्रम समझा जो होमवर्क के लिए दिया गया है। संत कभी आपको होमवर्क देता ही नहीं। संत सिर्फ इतना कहता है कि ऐसा मैंने जाना, तुम भी जान लो अप्पा दीपो भवा। और तीसरी कोई बात कहता ही नहीं। वो नहीं कहता तुम इसे मेमोरी में बसा लो, तुम इसे याद करो और दोहराओ और लोगों को बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं कहता। वो कहता ऐसा मैंने जाना। मैं कहता आंखन देखे, पोथी पढ़ पढ़ जगम हुआ। आपके लिए बोलते हैं। पंडित भया ना कोई, पंडित जो अपने अंतस तक पहुंच गया, उस तत्व तक पहुंच गया जिसे कृष्ण कहते हैं ना मरता है ना कटता है, ना जलता है ना गड़ता है, ना सूखता है। पंडित उसे कहते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तुम तो ये ढाई आखर प्रेम का पढ़ लो, याद नहीं करो। ढाई आखर प्रेम का पढ़े, कहां कहा कबीर ने कि याद करो इसे। तुमने याद कर लिया। जिन प्रेम किया तिन प्रभ पाया। रोज दोहराते हो तुम, और इन लोगों के जीवन में प्रेम नाम की कोई चीज होती ना। दोहराते रोज है। इस ढाई आखर को पढ़ लो और खोपड़ी में मत रमा लेना, हृदय में उतार लेना। ये जो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इसको पढ़ो। यहां मत फीड करो, हृदय में उतर जाने दो, और हृदय से पहुंच जाएगा जहां पहुंचना है। तुम्हारा काम खत्म, तुम हृदय तक ले आओ। लेकिन आप किसी संत पुरुष की किसी भी बात को मेमोरी में फीड करने के लिए संस्कार लिए हो, आप हर बात को फीड कर लेते हो। किसी बात को आप इशारे की तरह लेते ना, निश्चित ही आप जैसे अंध भक्तों के कारण ये गुमराह लोगों के प्रश्न उठते हैं। बाबा को सतोरी की झलक मिलती है, तेरा तेरा तेरा, वहां से चलता है काम और परिपूर्ण होती है वो सतोरी समाधि में 36 वर्ष की उम्र में। 17.5 वर्ष की उम्र में उन्हें सतोरी मिलती है।
18.5 वर्ष लग गए उनको सतोरी से समाधि में पहुंचना। तो बैठे एक दिन नदी किनारे, साथ में मर्दाना बातें करें। अचानक नदिया में गहरे उतर गए। कहते हैं कि 3 दिन तक बाबा गायब रहे। समाधिस्थ नहा लिए उस ओंकार की ध्वनि में, उस तीर्थ में जो एकमात्र तीर्थ है। आपकी तरह 68 तीर्थ नहीं है यहाँ, एक ही तीर्थ है। जितनी भी जनसंख्या है उसमें उतर सकती है। यहां कोई 68 तीर्थों का मतलब नहीं। यहां एक ही तीर्थ है और वो आपके भीतर ही विद्यमान है। बाहर कोई तीर्थ नहीं, बाहर तो भटकन है। बाहर भटकाव, तीर्थ भीतर। तीर्थ नामा जे तिस पावै, और वो तीर्थ में स्नान तभी होता है अगर उसकी कृपा होती है। उस तीर्थ में नहा लिए बाबा, 3 दिन तक नहाते रहे। 3 दिन के बाद बाहर आए, पहला शब्द बोला, आंखें खोली, एक ओंकार। उस ओंकार की ध्वनि में खूब नहाए, 3 दिन तक खूब नहाए। एक ओंकार समग्र में फैल गए, अस्तित्व में फैल गए, जो एक है। अस्तित्व एक है। परमात्मा परमात्मा को छोड़ो। परमात्मा का नाम भी नहीं लिया उन्होंने। वो सीधा सीधा बोलते हैं, अस्तित्व एक है, एक ओंकार। और वह ओंकार की ध्वनि सभी के भीतर गुंजायमान है। आप उस बातों से समझे नहीं, वो इशारा था। समझे नहीं तो पूरी जपजी बोलनी पड़ी, पहले मूल मंत्र बोलना पड़ा, फिर भी आप नहीं समझे। वह एक है, अस्तित्व एक है। एग्जिस्टेंस इज वन, गॉड इज वन। तुम गॉड को कह देते हो, बाबा कहते हैं एग्जिस्टेंस इज वन। बुद्ध भी यही कहते हैं, महावीर भी यही कहते हैं, दादू दूजा को नहीं। सभी संत भी यही कहते हैं, दूसरा कोई नहीं, अद्वैत। यही शंकराचार्य ने कहा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, दूसरा मिथ्या है, सिर्फ एक ब्रह्म ही सत्य है, एक ही सत्य है। मतलब कहने का ये था। शिव का इशारा उस एक की तरफ है, दूसरा है ही नहीं। दूजी मन की दौड़, दूसरा तो आपकी मन की दौड़ है। आपका मन पैदा करता है दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने चाहे पैदा कर लो, लेकिन है तो वो एक। तो एक ओंकार, बस वो एक है, ओंकार एक है। और वो सभी के भीतर गुंजायमान है। सतनाम। सभी जगह सर्वत्र व्यापक है। जेता किता तेता नाम, नाम की परिभाषा बाबा करते हैं। जितना पसारा किया उसको मैं नाम कहता हूं। जेता किता तेता नाम, ये सारा पसारा, ये यानी एग्जिस्टेंस, इसको मैं नाम कहता हूं। वो सच है, पहले भी सच था, अब भी सच है, आगे भी सच रहेगा। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार, वह एक है, अस्तित्व एक है, दो नहीं है। यहां कोई राक्षस और परमात्मा जैसी चीज नहीं, बस एक ही है। वह ओंकार में समाया हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, वैसे जगत में समाया हुआ है। वह एक है।
सतनाम, वह जो जगह जगह जर्रे जर्रे में जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। उसको नाम कहते हैं बाबा, जो हर जर्रे में रूबरू है उसको कहते हैं नाम। तुम तो राम कृष्ण को नाम कहते हो, ये नाम नहीं है, ये तो लिपियां हैं, ये तो शब्द हैं। बाबा जिसे नाम कहते हैं वो कहते हैं सारे पसारे को, सारी एग्जिस्टेंस को नाम। जेता किता तेता नाम, बिन नामे नाही को ठाव। किसी जगह कोई जगह ऐसी नहीं जहां वो नाम व्यापक नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। मिलाओ, आपके उपनिषद के वचनों से मिलाओ इन शब्दों को, मिलते हैं कि नहीं? बिन नामे, नाम के बिना, नाही को ठाव, कोई जगह नहीं ऐसी जहां वो विद्यमान नहीं। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। तुमने और बात का बतंगड़ ही बना दिया है, क्या करे कोई, तुम्हें कौन समझाए? कर्ता पुरुष, बाबा ने कहा वही करता है जो करता है। बाबा ने कहा ऑल इज प्रिस्क्रिप्टेड, लेकिन ऐसा कहां कहा कि तुम मानो, ऐसा कहा कि मैंने देखा। अपना अनुभव बोल रहे हैं बाबा, तुम्हें बाध्य नहीं कर रहे हैं। आपने उसे पाठ करना शुरू कर दिया, दोहराना शुरू कर दिया। दोहराओ, लेकिन उसके भीतर प्रवेश करने से चूको मत। दोहराने को ही सब कुछ मत बना लेना, उसके भीतर प्रवेश करने की कला सीखना। बिन नामे नाही को ठाव, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन हिज एग्जिस्टेंस, एंड एग्जिस्टेंस इज नाम। जेता किता किता पसारा, एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस इज नाम। जेता किता तेता नाम। अब इससे ज्यादा सुंदर व्याख्या, स्पष्ट व्याख्या कैसे कर सकते हैं बाबा, बताओ? आप ही भटक जाओ तो कौन क्या करे। बिन नामे नाही को ठाव, यही बात उपनिषदों ने बोली, यही बात शास्त्रों ने बोली कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो नाम का गुंजार नहीं हो रहा। आप जाएं अपने भीतर, उस ध्वनि को गुंजायमान होती पाओगे। बाबा गए, उन्होंने ओंकार की ध्वनि को गुंजायमान होता पाया। आप देखो, जो भी भीतर गया उसने पाया कोई ध्वनि लगातार गुंजायमान हो रही है, हर जर्रे में वो ध्वनि गुंजायमान है। कर्ता पुरुष, वही करता है जो कुछ करता है। देख के बोला, अपने अनुभव से बोला, आपको मानने के लिए तो बाबा ने बोला नहीं। आप जानो, जानने से परिवर्तन होगा, जानने से ही क्रांति घटित होगी। मानने से पड़ा पड़ा विकार सड़ जाएगा पानी। आपका विचार सड़ा हुआ विचार है, मुद्दतों से, जन्मों जन्मों से आपने संभाल के रखा है, और ठहरा हुआ पानी सड़ांध मारने लगता है। वैसे ही आपकी ठहरी हुई स्मृति जो आपने फीड कर ली, वह अब दुर्गंध दे रही है, बदबू फैला रही है। इसको स्मृति में बसाने के लिए कहा ही नहीं बाबा ने। कर्ता पुरुष, वही करता है जो कुछ करता है। इसका अर्थ क्या होता है? दूसरा भी कोई अर्थ होता है क्या? अड़तीस पौड़ियां बोल दी गई, आप समझे? आज भी कहां समझे? आगे उसके सारे लक्षण। अकाल मूर्त, वह कभी मरता नहीं, वही जो कृष्ण ने बोला, नैनम छिदंती शस्त्र, मरता नहीं। अजूनी,
किसी योनि विशेष में नहीं है, सभी जगह है। वो एक योनि में कैसे आ सकता है? इसलिए हमारे हिंदू शास्त्रों में मछली में भी वो है, कछुए में भी वो है, यहां तक के मल खाने वाले सूअर में भी वो है। बोने में भी वो है, लंबे में भी वो है, सभी में वो है। वो ही वो, तू ही तू। सैपम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। अगर आप इसको सिर्फ दोहराओगे तो प्रश्न पूछने वाले लगातार आते रहेंगे, फिर उसको किसने बनाया? पर जवाब देना बंद कर देना। एक ही तरीका है इन मूढ़ों का। उन्हें कहो भीतर उतरो, देखो बाबा ने बोला है, सही बोला गलत बोला, तुम जाओ भीतर जाओ, देखो। सैपम निर्वैर, निर्भय। दूसरे से भय लगता है, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरे से ही वैर होता है, खुद से वैर करोगे, दूसरा कोई है ही नहीं। निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपम गुरु प्रसाद मिलता है गुरु के प्रसाद से। बाबा कहते अगर मैं अपने भीतर उतरा, तीर्थ में नहाया, तो इसमें मेरा कुछ नहीं था। सब गुण तेरे, मैं ना ही कोई। बिन गुण कीते भगति ना हुई, मैं अपनी जोर से भीतर नहीं जा सकता था। यह तो तेरा प्रताप, यह तो तेरा रहम, तो तू बरसा मेरे ऊपर। सब गुण तेरे, सभी कर्म तेरे हैं, मेरा कुछ नहीं। मैं ना ही कोई, मैं तो हूं ही नहीं। बिन गुण कीते, अगर वो कर्म ना करता, भक्ति ना हुई, कोई भक्ति नहीं कर सकता। 38 पूड़ियां बोलनी पड़ी आपकी नासमझी के कारण, और अभी भी आप इसका पाठ कर रहे हो और अपने आप को धार्मिक समझ रहे हो। पाठ करने को बाबा ने कहां कहा? बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं, तुम भी वैसा बन सकते हो। ये जो राम राम कहने वाले हैं, कहलवाने वाले हैं, राधे राधे कृष्णा कृष्णा कहलवाने वाले हैं, एक व्यक्ति मेरे पास आ गया। मैंने कहा ये राम राम कहना है कि राम राम जहां है वहां होना है? तो उसको कोई जवाब नहीं। जहां राम है वहां आराम है। वहां जाना है कि राम राम मुख से बोलना है? जीवा पवित्र हो जाएगा। राम राम बोलो, हरे कृष्ण, जय श्री राम। बाबा ऐसी मूढ़ मतियां नहीं देते। बाबा कहते हैं उस तल में उतर जाओ। तीर्थ नावा जे तिस पावे, उस तीर्थ में नहाओ जाके, उस राम के तीर्थ में स्नान करो जाके। उसे जाप नहीं करना है, स्मृति में बसाना नहीं है, गिनना नहीं है, माला नहीं फेरनी है। यहां तो बैंक खुले। राम इज ए करेंसी। राम का नाम करेंसी के रूप में जमा किया जाता है। बाबा जी नहीं कहते। बाबा कहते हैं कि तीर्थ नावा जे तिस पावे, बिन पाने की नाये करी। अगर तेरे भाने में नहीं होगा
कि मैं उस तीर्थ का स्नान करूं जहां उस राम का गुंजार हो रहा है, जहां उस अद्वितीय का गुंजार हो रहा है। बिन पानी की नाई करे, अगर तू नहीं चाहता तो मैं स्नान भी कैसे कर पाऊंगा। पहले तेरा रहमत बरसना चाहिए मेरे ऊपर, तभी मैं सब कुछ कर पाऊंगा, तभी मैं जान पाऊंगा कि तू करतार है, मैं करतार नहीं। तू करता है, मैं नहीं। सब गुण तेरे, मैं ना ही कोई। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, ऐसे दोहराने से कुछ नहीं होगा। दोहराओ मत। अगर मैं कहता हूं जप ना करो, उसका दूसरा अर्थ वाइड स्पेक्ट्रम में लिया जाए, तो मैं कहता हूं किसी बात को दोहराओ मत। ये संतों का खुद का अनुभव है, ये दोहराने के लिए आपको नहीं बताया है, यह हो जाने के लिए आपको बताया है। राम दोहराओ मत, राम हो जाओ। राधे राधे दोहराओ मत, राधे के प्रेम में डूब जाओ। राधे प्रेम की प्रतिमूर्त है, उसकी ध्वनि में समा जाओ। वही ओंकार की ध्वनि परम रस की ध्वनि है, परम प्रेम की ध्वनि है, परम मस्ती की ध्वनि है। सभी गुण उसके भीतर। इसको स्मृति में नहीं बसाना है और इसकी संख्या भी नहीं गिनना है, उसके भीतर समा जाना है, राधे के भीतर समा जाना है। तुमने अपने आप को खो देना है, जैसे राधे ने कृष्ण के भीतर अपने आप को खो दिया, एकाकार हो गए। ऐसे ही तुम भी एकाकार हो जाओ। तुम स्मृति का विषय मत बनाओ किसी संत की अनुभूति को, और अगर किसी संत ने आपको कुछ भी कह दिया, याद करने के लिए कहा भी नहीं, सिर्फ अपना अनुभव बताया, इस अनुभव को इशारे की तरह ले लेना और उधर चल पड़ना, और फिर मुकाम आ जाएगा। उस मुकाम में, उस तीर्थ में स्नान कर लेना, मलमल नहा लेना, खूब मलमल नहा लेना, आनंद आएगा। जिस सुख की कामना करते हो, जिस सुख की अभिलाषा करते हो, वहां जाने से मिलेगा, उसका नाम लेने से नहीं मिलेगा। जैसे पानी पानी कहने से प्यास नहीं, और भोजन भोजन कहने से भूख नहीं मिटती। याद मत करो प्रीस्क्रिप्टेड है या नहीं है, तुम्हारे लिए ये बकवास है, मेरे लिए, बाबा के लिए ये अनुभव है। बाबा ने बोला वो करता है, आपने मानना नहीं है, आपने देखना है। वाकई वो करता है, वाकई वह करता है जो करता है। आपने प्रश्न नहीं पूछना है, आपने अपने भीतर उतरना है। किसी ने कहा है तो देख के कहा है, और एतबार योग्य है जिसने भी कहा है। बस आप उसकी बात को सुन लो और उसे अपना अनुभव बना लो। धन्यवाद।